टोमेटो 240 रुपए के आसपास है। लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि इनके लिए ग्रोथ को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा है तो डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ रहा है इन प्लेयर्स को। जोमेटो को लेकर क्या भी होगा आपका, प्रशांत जी? जरा इसके चार्ट चेक कीजिए, कितना और ये शेयर गिर सकता है यहां से। तो अभिषेक जी, अभी एक अहम लेवल पे यानी 200 दिनों के एवरेज पे आ चुका है। मुझे लग रहा है ये इस स्टॉक के लिए एक अहम सपोर्ट होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसके पास पोर्टफोलियो में पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस 225 225 होना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस में ऐड नहीं करना चाहूंगा, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए लेवल होगा। ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। एक्सचेंज एंसिलरीज पर एक फोकस है। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक में हम देख रहे हैं कमजोर बाजार में भी आज करीब 1.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हिस्ट्री रही है, अच्छा खासा एक्शन इस स्टॉक में हम देखते ही हैं। पिछले दिनों कुछ गिरावट, और वो गिरावट इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी ही दे गई बीएसई लिमिटेड के लिए। लेकिन इस वक्त की मजबूती पर आप क्या कहेंगी? बीएसई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है मानसी, और पिछले 20 महीनों में कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि ये खरीदारी की तरफ कन्वर्ट हुआ है। बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिला था, पर ओवरऑल बुल्स जो है वो पूरे एक्टिव रहे इस स्टॉक में। अभी फिलहाल एक 50 डेमा से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली एक अच्छे लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है इन जोन्स पे। बाजार में वीकनेस जरूर बनी हुई है, बट कुछ स्टॉक्स जो है वो काफी रेजिलिएंट है, स्ट्रेंथ के साथ प्ले आउट कर रहे हैं। बीएसई वन ऑफ दो स्टॉक्स है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट 5400 तक के लिए इमीडिएट बेसिस पे हम स्विंग प्ले कर सकते हैं। पोजिशनली भी 6000 तक के टारगेट्स है, तो ये पोर्टफोलियो में भी मस्ट हैव है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है, पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डीमैट अकाउंट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस स्टॉक में। और जिस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, ये स्टॉक पॉइज्ड है अच्छे करने के लिए। ओके, सो वन ऑफ द रेजिलेंट काउंटर जो कि बाजार में अच्छा खासा एक्शन आज भी दिखा रहा है, और ये एक्शन बिल्कुल जारी रहने वाला है, तो इस पर बिल्कुल नजर रखें। लेकिन बाजार की शुरुआत के साथ साथ जो स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली थी, वो मजबूती भी फ्रिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। कुणाल, आपसे राय जानना चाहेंगे लेबोरेटरी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, क्योंकि डिफेंसिव के तौर पर फार्मा पर भरोसा रहता है जो बाजार में कमजोरी हावी हो जाती है। शुरुआती तेजी डिविज लैब, वोकहार्ट, बायोकॉन के काउंटर्स में देखने को मिली, वहां सब गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आए। इस स्पेस में कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको नजर आता है, आपके पसंद या आपकी फेवरेट लिस्ट में शामिल है? निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस वक्त बिकवाली दिखाते हुए। वेल, निफ्टी फार्मा की बात करें तो डेफिनेटली फिलहाल एक डाउनसाइड की मोमेंटम में है, 1.25% नीचे है। लेकिन हाँ, कुछ चुनिंदे स्टॉक है, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, नाटको फार्मा, जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। लेकिन वहीं पे डायग्नोसिस की बात करें, डॉक्टर लाल पैथ है या दूसरे स्टॉक, वहां पे भी कोई अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, जिस हिसाब से ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जैसे शिवांगी ने कहा बायोकॉन अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर फोकस करके चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। लेकिन बाकी के स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मैं टोटली उसको साइडवेज में कंसिडर करूंगा। मैं शॉर्ट साइड की पोजीशन लेने के लिए भी एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहेगा इतनी गिरावट के बाद या इतनी वॉलेटिलिटी के बाद। सो मेरा यही मानना है कि टाइमिंग के लिए इसको भी अवॉइड करें तो बहुत ही बढ़िया है। नो डाउट मानता हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट में एफएमसीजी है, फार्मा है, जो डिफेंसिव सेक्टर की तरह उभर के आते हैं। लेकिन ये डिफेंसिव सेक्टर आपको तभी काम आएंगे जब आप यहाँ पे लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप करते हो। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो मैं फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा।